संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। और उसके अंदर पहले आप जानते हो ब्रह्मा बाबा ने खुद ने हमको चौपाटी के कंठे के ऊपर, समुद्र कंठे पर बताया था कि बाबा यहाँ समुद्र कंठे बैठे हुए हैं और सामने में ही जो आकाश है वो सारा ही जैसे कि एक बड़ा स्क्रीन बन गया। और उसके ऊपर पहले उन्होंने विनाश का दृश्य देखा। विनाश का दृश्य देखते हुए बाबा डर गए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि नई बात थी और ऐसी कभी सोची भी नहीं थी। ऐसी खून की नदियाँ बह रही है, भाई भाई का खून कर रहा, हत्या कर रहा है, आदि आदि। वो सारा ही विनाश का दृश्य बाबा ने देखा। वो थोड़े समय के बाद वो दृश्य समाप्त हो गया और फिर आकाश से ऊपर से सितारे के द्वारा सितारे ज़मीन पर आने लगे और उसमें से देवताएं प्रकट हुए और एक दैवी सृष्टि, रमणीक, शोभनीक, मनमोहक, उस प्रकार की ऐसी श्रेष्ठ दुनिया देखा। उसको देख कर के बाबा को बहुत मज़ा आई, कहा ये तो बहुत अच्छा दृश्य है। और फिर बाबा ने खुद ने बताया हमको, ब्रह्मा बाबा ने बताया कि फिर हमने ये आवाज़ सुनी कि ये विश्व परिवर्तन का कार्य का आपको निमित्त बनना पड़ेगा। वो बाबा ने वो आवाज़ सुना ना, और बाबा ने खुद ने एक्चुअल रिहर्सल करके दिखाया कि बाबा ने ऐसा हमको बताया। बाबा ने कहा, मैंने ऐसे हाथ खड़ा करके कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ, मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ। इस प्रकार से समय की पहली पहली सावधानी, सूचना जो कहो, ब्रह्मा बाबा ने इस प्रकार से दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा और उसके आधार पर बाबा ने फिर ज्ञान देना शुरू किया और फिर नई दुनिया का वर्णन जो है गीतों के द्वारा, नई सृष्टि का गीतों के द्वारा आदि कवि के रूप में बाबा ने गीत बनाए। और हमारी मम्मा जो है, मातेश्वरी जी जो है, वो उन गीतों को गाती थी। इस प्रकार से समय की सूचना, सावधानी की सूचना पहले पहले बाबा को मिली और इसीलिए ही बाबा ने पहला नंबर भी लिया। और पहला नंबर इसीलिए भी लिया कि उसी सावधानी को ध्यान में रखते हुए बाबा ने अपना जीवन भी जो है तन मन धन बाबा ने और बाबा के परिवार के दादा विश्व किशोर आदि जो भी है, हमारी चंद्रमणि दादी आदि आदि के परिवार, सब ने अपना जीवन सारा ही सफल किया और यह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और उन्हीं की स्थापना के पुरुषार्थ के आधार पर ये विश्वविद्यालय की रचना हुई और परिणाम रूप आप हम सब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो उनकी ही आदि तपस्या, उनके ही आदि मेहनत, जो भी कहो, उनके आधार पर कि इन्होंने समय की सावधानी को सुनकर के सफल किया। बाबा शुरू में कहते ही थे, अभी आगे कब दिवाली देखने की, क्या दिखने की, इस प्रकार से समय की सावधानी सूचना देते रहते थे और उसके ही परिणाम रूप जो है, जो भी उस टाइम पर दैवी परिवार के सदस्य सभी समर्पित जीवन के रूप में यहाँ पर आए और उसके आधार पर जीवन बनाना सबने शुरू किया। और ये ज्ञान जो है वो फैलता गया हैदराबाद, और हैदराबाद से कराची, और कराची से फिर ये माउंट आबू, और माउंट आबू से फिर सारे भारत में, और बाद में अभी 129 जितने देशों के अंदर फैल रहा है। इस प्रकार से
इसका विशाल स्वरूप जो इस ज्ञान का हो रहा है, ये इसी के ही कारण हो रहा है। तो ये समय की सूचना जो है हम सबको मिली हुई है, मिल रही है, परंतु फिर भी जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, आलस और अलबेलापन जो है ना अभी भी है। हमारे कई बहन भाई जो है जानते हैं सब कुछ करना होता है, परंतु क्या कर सकते हैं, समय के सावधानी को, सूचना को क्या करते हैं, जितनी इन सूचना के आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन करके अपना सफल करने का होता है वो नहीं करते हैं, तो परिणाम रूप क्या होता है, समय जो है ना, समय को बर्बाद करते हैं। और कल भी बाबा ने जो कहा, बहुत सुंदर बाबा ने बात कही कि किसी का विनाश कब होगा उसके चिंतन में आप नहीं रहो, तो अपना शरीर भी कभी विनाश होगा ये कहाँ मालूम है आपको। उसके बारे में एक जोक है, एक कहानी, एक जोक है। बाबा ने कल कहा ना, किसी को मालूम नहीं है अपना भी शरीर कब छूटेगा, तो उसके बारे में एक कहानी है कि एक भाई ने कहा कि किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि मेरा शरीर कब छूटने वाला है। तो एक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे चाचा को मालूम पड़ गया था कि उसका शरीर कब छूटने वाला है। तो कहा इम्पॉसिबल है, मालूम ही नहीं पड़ सकता है। कि नहीं, मेरे चाचा को मालूम था, जज ने डिक्लेयर कर दिया कि उसको इस दिन फांसी लगेगी। आप समझ गए, इसको इस दिन फांसी लगेगी, मतलब वो फांसी पर लटकेगा, माना इसका कब देहांत होने वाला है वो मालूम पड़ गया। तो दुनिया में एक ही ऐसी व्यक्ति थोड़ी ऐसी होती है जिनको मालूम होता है कि मेरा शरीर कब छूटने वाला है। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षा